आप दीपक भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आज आगे बढ़ाएंगे और नए अनुभव को हम जानेंगे, साझा कर रही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा मिठास ही मिलती रहे। कभी ना करेले की कड़वाहट मिलती है तो कभी बहुत तीखी मिर्ची जैसी स्वाद भी आ जाता है ज़िंदगी का। तो ऐसे समय में, ऐसे परिवर्तन में हम अपने मन को कैसे साधें, ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि चैलेंज है। क्योंकि हर आदमी या हर इंसान जो भी है, शायद ऐसी कुछ विकट परिस्थितियों में अपने आप को संभाल नहीं पाता और कुछ ऐसे कृत्य कर देता है जो कि बिल्कुल अमानवीय कहलाए जाते हैं और उसी पे उसका भविष्य तय कर दिया जाता है इस समाज में। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में हमें अपने आप को कैसे संभालना है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं और इन दोनों स्वादों को बहुत चखा है। ज़िंदगी में बहुत मिठास होती है, बहुत ही सुगंधित पुष्पों से भी हल्के लम्हे होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको भी जिया है। और कुछ करेले से ज़्यादा कड़वे और नीम से भी ज़्यादा तीखे, और ये जो मिर्च रहती है उससे भी ज़्यादा तीखे ज़िंदगी के अनुभव कुछ हमारे ज़िंदगी के पलों में आए हैं। तो उनसे हमने कैसे सीखा है या फिर उनसे कैसे पार पाया है। तो गौतम बुद्ध जी का, जैसे कि आजकल उनको भी लोग देवी देवता की तरीके ही पूजने लगे हैं, प्रसाद चढ़ाने लगे, फूल माला चढ़ाने लगे। परंतु जो गौतम बुद्ध जी ने, मैं बार बार कहती हूँ अपनी हर वीडियो में कि गौतम बुद्ध जी का अपनी पूजा कराना नहीं था, अपने आप को ऊपर फूल हार चढ़वाना भी नहीं था, ना ही उनको ख्याति चाहिए थी, ना ही उनको कोई प्रशंसा चाहिए थी। उन्होंने बस इतना चाहा था कि जैसे उनका जीवन में शांति आई है ज्ञान प्राप्ति के बाद, वैसे ही सबके जीवन में शांति आए। उन्होंने सिर्फ अपना अनुभव साझा किया, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान साझा किया। अगर सच में आप बुद्ध जी को मानते हैं तो उनकी मूर्ति घर में रख के उनकी पूजा पाठ या फिर धूप अगरबत्ती या फिर उनका नियम से भजन करना या फिर उनकी वाणियों को बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करना, इन सब के अलावा अगर उनके ज्ञान को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझिए बुद्ध जी का आशीर्वाद आपके पास आसपास ही रहेगा। इस चीज़ का मैंने स्वयं अनुभव किया है। और जैसे कि लोग बहुत बोलते हैं कि पाखंडवाद पाखंडवाद, सच में आज बुद्ध के मार्ग में भी बहुत से लोग पाखंडवाद करने लगे हैं और बुद्ध को उसी लाइन में ला के खड़ा कर दिया है जिस लाइन में बुद्ध जी को कभी जाना पसंद ही नहीं था। जैसे कि परंपराओं को मानना, बिना देखे समझे, बिना तर्क किए बस किसी भी चीज़ का अनुसरण करते जाना, ये बुद्ध जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और मैं भी बुद्ध की राह पे अगर सच में हूँ तो मैं भी इसके खिलाफ ही हूँ। क्योंकि बिना किसी चीज़ को तर्क के द्वारा जाने समझे बिना स्वीकार करना ये गलत होगा। क्योंकि जीवन हमारा है और हम अपने इस जीवन के मालिक हैं। हमें पूरा हक है, पूरा हमारा जो निर्णय होगा हमारे जीवन से संबंधित होगा। जो निर्णय लेना है हमें पूरी ईमानदारी के साथ लेना है अपने जीवन में निर्णयों का। और क्योंकि इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल के समाज में सवाल पूछना बहुत ही दुखदाई हो गया। सवाल पूछने पे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है और अनुभव भी किया है और झेला भी है। क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल है, मैं बहुत सवाल करती हूँ, ऐसा लोगों का कहना है। और बहुत लोग, ज़्यादातर लोग मुझसे नाराज़ रहते। क्यों? क्योंकि मैंने अनुभव किया उनके पास उत्तर नहीं होते हैं। अगर उत्तर होते तो वो नाराज़ ही नहीं होते। तो ये बहुत मज़ेदार बात है। दूसरी बात है कि जैसे दुख आता है हमारे जीवन में, उसको हमें कैसे झेलना है। आप एग्ज़ाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि
हमें कोई चलते चलते एक कोई नदी मिली, या फिर उस नदी को हमें पार करने के लिए कुछ हमने, या तो हमें नौका मिली, या फिर उस नौका को हमने किसी मतलब अपनी परिश्रम से उस नौका को बना लिया कि मतलब किसी चीज़ों को लेके, तो उस नौका से हमने उस नदी पार करना चाहा और नदी पार भी कर ली। और नदी पार करने के बाद जब हम धरातल पे आए, मतलब पानी बहुत छिछला हो गया जहाँ पे हम अपने पैरों द्वारा चल सकते हैं, अगर उसके बावजूद भी हम नौका पे बैठे रहें तो क्या ये हमारी बुद्धिमानी होगी? या फिर उस नौका को हम मतलब पैरों से तो चल रहे हैं, परंतु नौका को इस कारण से अपने सर पे रख के ढो रहे हैं कि ये नौका भविष्य में कभी काम आएगी, और जब कभी हम किसी नदी को पार करना होगा तो हमें बनाने का समय और कष्ट नहीं लगेगा, इसी नौका से पार कर लेंगे। इसी जद्दोजहद में उसके कई साल ऐसे बीत जाते हैं, ऐसे दिन भी बीत जाते हैं, कुछ लोगों की तो ज़िंदगियां भी बीत जाती हैं। जो सामान वो संजो कर रखते हैं वो सामान उनकी ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आता है, वो वैसा पल ही नहीं आता है, क्योंकि जीवन बिल्कुल बहती नदी के समान है। वो हर पल हर क्षण बहता ही जाता है, कहीं रुकता नहीं है, और ना ही कभी पलट के पीछे की ओर पानी जाता है। तो जब जीवन हमारा पानी के समान है, तो फिर हमें जो चीज़ें उपयोग में आई हैं उस समय बहते हुए पानी यानी चलते हुए जीवन में पड़ाव के तौर पे वो हमने किसी चीज़ का उपयोग किया है, उस चीज़ का अनुभव लिया है, तो ज़िंदगी भर तो हमें ढोना नहीं है। यानी ऐसे बुरे समय में अगर हमने किसी का सहयोग लिया है या किसी भी चीज़ से हमने कुछ सीखा है, तो सीख तो हमें रखनी है, पर वो जरिया हमें नहीं रखना है। और सब कुछ हमें छोड़ते हुए जाना है। जब तक हम छोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक दुख हमारा पीछा करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम समय तो बीत जाता, परंतु हमारी यादों में वो दुखद समय, वह दुखद घड़ी या दुखद अनुभव हमेशा रह जाता है, जिसके कारण हमें हमारा जो आने वाला समय है वो भी दूषित होता है। तो हम अपने आने वाले समय को दूषित ना करें, स्वच्छ रखें, निर्मल रखें। इसके लिए हमें जो भी पुराने विचार हैं या दुखों का अनुभव है या फिर उन कष्टों का स्मरण है, उन सबको हमें अनित्य करते हुए जाना है, और उनका कब मतलब उनसे जो सीख मिली उसको याद रखना है, ना कि उस कड़वे अनुभव को हर समय किसी से कहना या अपनी यादों में संजोए रखना या उन्हीं कड़वे अनुभव में जीते रहना, दुखी होते रहना। ये बिल्कुल बुद्ध के ज्ञान के विपरीत है। बुद्ध का ज्ञान हमें यही बताता है कि जैसे नदी निर्मल जल के साथ निरंतर बहती रहती है, वैसे ही हमें हमेशा निरंतर निर्मल आचार व्यवहार और विचार के साथ जीवन हर पल हर घड़ी जीते हुए आगे की ओर बढ़ना है, ना कि हमें किसी दुख के ठहराव में ठहर जाना है। तो आशा करती हूँ मैं अपनी बात कहने में सक्षम हुई हूँ, और आप भी अपने जो कठिन समय में है उसमें अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने उस कठिन समय से पार पाएंगे, और सुखों की जो सुगंध है या खुशबू है उससे सरोबोर होके भी अपना जीवन सरल और सुगम बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। और तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। हमेशा हृदय में अच्छी कामना रखें और विश्वास रखें कि जो समय है वो सब चला जाएगा, सब अनित्य है। हमारा जीवन सुख में बीते। तथास्तु।